देखिए दोस्तों कि आज की जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो बैंक बीसी यानी जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक बीसी बिजनेस कोरस्पोंडेंस के लिए एग्ज़ाम देना है और उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है। तो हम लोग इन क्वेश्चनों के सहायता से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। विगत वर्षों में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, हु अपॉइंट बिजनेस कोरस्पोंडेंस यानी बिजनेस यानी बीसी। बिजनेस कोरस्पोंडेंस का मतलब बीसी का फुल फॉर्म है बिजनेस कोरस्पोंडेंस, ठीक है। यानी बिजनेस कोरस्पोंडेंस किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर दोस्तों जो होता है वो बैंक होता है, ठीक है। अब देखिए, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के उपरांत क्या है, आपको क्या है भाई, ट्रेनिंग दो, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बैंक में, ठीक है। वहां पर एप्लीकेशन देंगे कि क्या है, हमें बीसी दे दीजिए, बैंक बीसी दे दीजिए, ठीक है। अब वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपको बीसी देगा या नहीं देगा। इसमें देखो ध्यान से समझना दोस्तों, आपके अगर सिविल खराब है तो आप कितना भी बीसी की तैयारी कर लो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपना सिविल जो है, ठीक है, वो सही करके रखना और तभी अप्लाई करना, ठीक है। हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कैन बी बीसी अप्रूव्ड लोन, ठीक है। क्या बीसी लोन स्वीकृत कर सकता है? अच्छा भाई बताओ, ये सहायता कर रहा है बैंक की। अच्छा, बैंक की क्या सहायता कर रहा है? बैंक के खाते खोल रहा है, सहायता समूह चलवाने के लिए लोगों को जोड़ रहा है, ठीक है। बैंक के पैसे निकाल रहा है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये स्वीकृत कहां से कर सकता है? ये एक व्यक्ति को कह सकता है कि हाँ भाई वहां जाओ आप, ठीक है, हम कह देंगे कि भाई आप लोन नहीं दे सकते हो, हमने अपनी तरफ से सिफारिश कर सकता है, लेकिन बैंक लोन नहीं दे सकता बीसी, ठीक है। बीसी कभी भी लोन नहीं देगा, ठीक है, बस केवल सिफारिश करेगा। अच्छा देखो ध्यान रखना, व्हाट इज द सीएसपी। सीएसपी क्या होता है? अब सीएसपी क्या होता है? कस्टमर सर्विस पॉइंट। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम ग्राहक सेवा केंद्र। क्या कहते हैं हम? ग्राहक सेवा केंद्र। ये यहां पर जैसे आपका सेंटर है वहां पर आप बीसी लगा दो, बैंक बीसी, ठीक है। तो आप समझ जाना कि ये हमारा बैंक ना होकर के बैंक बीसी है, ठीक है। क्लियर कर लेना माइंड को, ठीक है। तो बीसी की सीएसपी की फुल फॉर्म है कस्टमर सर्विस पॉइंट, ठीक है, जहां से कस्टमर सर्विस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा दोस्तों। लगभग 50 क्वेश्चन हम हर वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है, सहायता होगी इससे डेफिनेटली, इतना समझना। बीसी वर्क्स अंडर, देखो दोबारा से मैं इसको बताता हूं, बीसी वर्क्स अंडर हुज कंट्रोल। अच्छा, बीसी किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, बीसी जो होते हैं ना वो बैंक के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, ठीक है। आप इतना समझ लें, बीसी जो है बैंक के द्वारा ही नियंत्रित होता है, बैंक कभी भी इनको हटा सकता है, ठीक। अच्छा जी, यहां पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कैन बीसी कलेक्ट डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा, पैसे जमा कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, जमा भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, ठीक है। ध्यान रखना चीज का दोस्तों, कहीं कहीं बैंक कुछ पैसे जमा करवा लेते, बोलो भाई यहाँ इतने पैसे में आप क्या करो, लेन देन करो, आज 50,000 रुपए दे दिए, 50,000 में लेन देन करवा दिया आपको, ठीक है। तो बैंक जो है, ठीक है, वो इनको पूरी छूट देता है कि भाई आप पैसे जमा करो, निकालो ये, लेकिन अपने सिस्टम से नहीं निकालेंगे, बैंक के सिस्टम से नहीं निकालेंगे। कभी आप सोच रहे हो कि बैंक में जाकर के पैसे निकालने लगे, नहीं, अपने सेंटर पे आप आओगे, उस सेंटर पे आकर के पैसे अपने जेब से पैसे दोगे, जो कमीशन आपको देगा बैंक वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो कमीशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, थोड़ा बहुत कमीशन तो मिलता है, ठीक है। क्या बीसी जमा ले सकता है? तो बीसी जमा ले सकता है दोस्तों, ठीक है, अप्रूव डिवाइस से, जो उसको बैंक अप्रूव करेगा डिवाइस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर यानी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, यानी वित्तीय समावेश किसे कहते हैं। देखो सिंपल से समझ लेना, समावेश का मतलब सारी की सारी चीजें। तो आप लोग समझें कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल, यानी सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना वित्तीय समावेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वित्तीय समावेश के अंदर क्या आता है? सभी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना वित्तीय समावेश के अंदर आता है, ठीक है। अगला देखो, पीएमजेडीवाई, ठीक है, पीएमजेडीवाई किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2014 में ये शुरू हुआ था दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पीएमजेडीवाई, ठीक है, किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014 में, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है, अच्छा ये पीएमजेडीवाई का मतलब है प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये, ठीक है। तो कितने से बैलेंस खाता हो सकता है स्टार्ट? यहाँ पर आपने देखा होगा जब नोटबंदी स्टार्ट होने वाली थी उस
से पहले पहले क्या है, सरकार ने के जीरो खाते पर अकाउंट खोलना शुरू करा था, आप लोगों को ध्यान होगा। ठीक है, तो वही है PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, अंतर्गत बैंक के अंदर हम क्या है, जीरो बैलेंस से क्या है खाते खोलते हैं। ठीक है, पहले बीच में बंद हो गया था अकाउंट वगैरह खोलना, लेकिन अब क्या है खोलना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास PMJDY ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है। तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट कितना कर सकते हैं हम, 10,000 रुपए ही हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, PMJDY एक्सीडेंट इंश्योरेंस कितना है यहाँ पर, 2 लाख रुपए। अगर एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक्सीडेंटल है। अच्छा, KYC क्या होती है, KYC के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, KYC, व्हाट इज अ KYC? KYC क्या होते हैं, नोन योर कस्टमर, कस्टमर नोइंग रिपोर्ट इसको बोलते हैं। यानी भाई जब आप बैंक में जाते हो तो आपसे सबसे पहले क्या कहता है वो, आप अपना आधार दो। क्या दो, आधार दो, मांगता है ना। चलो, फिर वो कहता है कि भाई आप अपना पैन कार्ड दो, मांगता है। अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो एक समय में वो खोल देगा अकाउंट, लेकिन क्या कुछ दिन बाद अगर आप पैसा, मोटा पैसा निकालोगे 50,000 से ऊपर, तो भाई कहेगा कि आप क्या है भाई अपना क्या है पैन कार्ड लेके आओ। ओके जी, ये हो गया। चलो पैन कार्ड की बात, पहला अपना आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड हो गया। ठीक है, तीसरा अपना बिजली का बिल। ठीक है, बिजली का बिल आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक चीज समझ लेना दोस्तों, जो आप लोग ऑनलाइन अकाउंट खोलते हो ना, तो उसके अंदर आप एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, वो देख लेते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं भाई ऑनलाइन अकाउंट में आप एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, चल जाता है, खुल देते हैं हम लोग अकाउंट। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जब अगर किसी, सपोज क्या है आप बाराबंकी में रहते हो और वो क्या है किसी पंजाब के किसी जगह जाकर के बोले भाई मेरा अकाउंट खोल, तो कभी नहीं खोलेगा, बोलेगा भाई आप यहाँ के स्थानीय होने चाहिए। स्थानीय निवासी मतलब उस जगह के स्थानीय निवासी होने चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो एक दोबारा से मैं इसको बता, KYC की फुल फॉर्म होता है नॉन कस्टमर। ठीक है, ये इसी के द्वारा क्या बैंक में खाते खुलते हैं, भाई ध्यान रखना। ठीक है, तो चलें अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ेंगे फटाफट। व्हाट इज अ स्मॉल अकाउंट, यानी स्मॉल अकाउंट क्या होता है? ऐसा तो भाई बैंक करता नहीं है, पहली बात स्मॉल, जिसमें कम दस्तावेज लगते हो। दस्तावेज में कम क्या है, केवल आधार कार्ड जिनके पास हो उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ द स्मॉल अकाउंट। ठीक है, तो यानी स्मॉल अकाउंट की अवधि होती है 12 महीने। ठीक है, ये स्मॉल अकाउंट इन कुछ व्यक्तियों के लिए खोला जाता है। ठीक है, जिनमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लेना कि स्मॉल अकाउंट की वैधता कितनी होती है। सिंपल सा हमने क्या करना, 12 महीने आंसर में देना है। व्हाट इज AML? AML क्या होता है? ठीक है, ATM मत समझ लेना, ATM नहीं है दोस्तों, ये AML है। ठीक है, तो समझ लेना AML होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। भाई आप लोग समझ लेना, आप सब जब भी आप कोई व्यापार करते हैं यानी किसी का पैसा मंगाते हैं, तो उससे आप बहुत ध्यान पूर्वक ये कहेंगे कि भाई ये पैसा कहाँ से मंगा रहे हो। कोई सपोज कोई आया तो उसने कहा भाई मुझे 50,000 रुपये मंगाने, 50,000 से ज़्यादा मंगाने, और उसने क्या मनी लॉन्ड्रिंग करके यानी कुछ गलत काम से पैसा तुम्हारे अकाउंट में अगर डाल दिया, तो भैया अकाउंट बंद होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सभी हमारे वेरली भाई जितने भी हैं उनको हमें ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है, ये अकाउंट खोलने से पहले ठीक है अपना एक अपने CSC, जैसा आपने CSC ले रखी है, CSC सेंटर है, ठीक है, उनका एक अकाउंट खुलवा लें। अपना पर्सनल अकाउंट में कभी भी पैसा ना मंगवाइएगा, ठीक है भाई, अपने पर्सनल अकाउंट में कभी भी पैसा ना मंगवाइएगा। 2-3 हज़ार रुपये भी क्या, बस हाँ, जब भी आप अपना सेंटर खोलते हैं तो भाई एक बैंक में जाओ और बोलो कि भाई क्या है, मुझे क्या है CSC सेंटर का अकाउंट खोलना है, ठीक है, तो वो आपका क्या है सरकारी समझ लो एक तरह का, ठीक है, तो ये समझ लो एक तरह से आप लोगों ने कभी भी क्या है क्या नहीं करना है, अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं मंगवाना है, ठीक है। पैन इज रिक्वायर्ड अबाउ, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था पैन कार्ड कब रिक्वायर्ड करता है। देखो पैन कार्ड होता है रिक्वायर्ड जब 50,000 से ज़्यादा मनी क्या होता है, यानी पैसा आपको 50,000 रुपये जमा करना है या 50,000 रुपये मंगाना है, ठीक है, तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, फुल फॉर्म पैन नंबर होता है, पैन को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। हाँ चलिए डिजिटल पेमेंट के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज AEPS, आप लोगों ने सुना होगा, तो आधार आधारित भुगतान प्रणाली, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपके पास आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक, तो यानी हम APS की सहायता से आधार, जो APS हमें मिला है, जो CSC सेंटर CSC देती है या बहुत सारे प्राइवेट भी देते हैं, तो भाई वो आधार पे पैसा निकाल देते हैं, ठीक है। आप आधार लेके जाओ, क्या वहाँ पर अपना अंगूठा लगाओ, ठीक है, बैंक का नंबर डालो, अकाउंट नंबर तो डालना नहीं होता,
वहाँ पर टिक कर देते हैं हम लोग, तो आपका पैसा निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे बताना आप कितना पैसा लेते हैं 1000 पे। ठीक, अच्छा एपीएस रिक्वायर्ड व्हाट, यानी एपीएस लेन देन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, फिंगरप्रिंट होना चाहिए, आधार, बैंक नाम और फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये सब आधार होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए और फिंगरप्रिंट। ठीक, ओटीपी नहीं जाता है इसमें। चलिए अगला हमारे पास है व्हाट इज अ माइक्रो एटीएम। माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो माइक्रो एटीएम क्या होता है भाई पता है आपको? आप लोगों ने कभी ऑयल वगैरह जाते हो तो वहां पर देखते हो उनके पास एक आप लोगों का नंबर दे देता है, उसके अंदर आप एक अपना कार्ड भी दे सकते हो, कार्ड लगा करके भी पैसे निकाल देते हो, उसको माइक्रो एटीएम होता है ये, पोर्टेबल बैंकिंग मशीन। ठीक है, अच्छा व्हाट इज अ यूपीआई, बहुत बार पूछा जाता है ये यूपीआई क्या होता है। तो यूपीआई होता है एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई होता है, जो आप लोगों को पता ही है, सबके पास यूपीआई बने हुए हैं। यूपीआई दे दो, अपना पैन कार्ड दे दो, ठीक है, फिर पैन कार्ड कह रहा हूँ, अपना जितना भी है गूगल पे दे दो, ये सब यूपीआई है, समझ लीजिएगा। ठीक है, हु डेवलप यूपीआई, यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया? एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी चीज समझ लेना। यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया है? यूपीआई बनाया गया है एनपीसीआई के द्वारा। अच्छा जी, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। पीएमजेजेबीवाई, यानी पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम कितना जाता है सालाना? 436 रुपये प्रति माह, 436 रुपये प्रति माह इसका हमारा प्रीमियम जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा। ये मैं इसको फुल फॉर्म भी बताता हूँ, प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना। तो ये, और चाहे बीमा है हमारे यहाँ 2 लाख रुपए, अगर हम दुर्घटना हो जाती है कोई तो एक मुश्त 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्रधानमंत्री ये जो बहुत सारी चीजें चलाई हैं, तो यहाँ प्रीमियम जा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये 20 रुपये प्रीमियम जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और 2 लाख रुपए में एक्सीडेंटल कवरेज मिल रहा है 2 लाख रुपए, तो ध्यान रखना। सिंपल सी हमारा प्रीमियम 20 रुपए जा रहा है। ठीक है, अभी सिंपल सा पर ईयर कितना जा रहा है? 436 रुपए जा रहा है, ये अलग है। ठीक है, 436 रुपए अलग जा रहा है। और जब मर जाते हैं या कोई दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। सिंपल सी, ये आप लोगों ने टिक करना है। और प्रधानमंत्री प्रीमियम कितना? 20 रुपए का प्रीमियम जा रहा है, 20 रुपए पर ईयर, प्रधानमंत्री वाले जो अकाउंट है। अच्छा, पीएमएसबीवाई का एक्सीडेंटल कवरेज कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा एपीवाई स्टैंड फॉर, एपीवाई का फुल फॉर्म क्या है? अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना एपीआई। बहुत बार पूछा जाता है एपीवाई क्या है, तो एपीवाई में समझ लेना अटल पेंशन योजना है ये। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा। अच्छा, बैंकिंग बेसिक क्या होता है? इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट? देखो बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरेस्ट क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट, अच्छा भाई ध्यान रखना, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी उधार लेने की कीमत, ये आपने टिक करना है। ठीक है, व्हाट इज एफडी? एफडी यानी आपने कुछ पैसा जमा कर दिया बैंक में कुछ साल के लिए, तो वो स्थायी जमा होता है, यानी फिक्स डिपॉजिट, एफडी बोलते हैं। एफ मतलब फिक्स, डी मतलब डिपॉजिट। व्हाट इज ईएमआई? इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट, यानी आपने 10,000 रुपए लिए या 20,000 लिए, उसमें मंथली बैंक लगा देगा कि भाई इतने पैसे आपको क्या देने हैं। ठीक है, कोशिश रहे कि कोई भी बैंक और प्राइवेट से ईएमआई पर कुछ पैसा लेता है या पर्सनल लेता है तो वो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं भाई। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, याद रखना। अच्छा, एनपीए ओवरड्यू डेज कितना होता है? 90 दिनों के बाद। कितने? 90 दिनों के बाद एनपीए स्टार्ट हो जाता है। बीसी रोल क्या होता है? बीसी रोल यानी हर लेन देन के बाद बीसी क्या देता है? एक रसीद देता है, रसीद देनी पड़ती है भाई, आप ऐसा ना करें कि रसीद दिया करें। अच्छा, बीसी कैन वर्क फॉर मैनी बैंक? ठीक है, नहीं, केवल एक ही बैंक से रिलेटेड है, वो एक ही बैंक से संबंधित है। कभी आप ये सोच दो कि भाई मैं 2 बीसी ले लेता हूँ। अच्छा समझो, ध्यान रखना, हम लोग जब स्टार्ट करा था तो हम गए बैंक में, तो भैया बैंक बीसी दो। ठीक है, तो बैंक वालों ने कहा कि भैया आप अपना आधार दो। ठीक है, आधार देने के बाद, मेरे फ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, अपनी नहीं। ठीक है, तो उसने कहा आधार, उसके पास ऑलरेडी एक बीसी थी। बोला भाई तुम्हारे पास तो बैंक बीसी ऑलरेडी है। उसने आधार से चेक कर लिया मैडम ने। ठीक है, तो भाई क्या है, उसको बैंक बीसी नहीं मिला। ठीक, चलिए, बीसी मस्ट डिस्प्ले व्हाट? बीसी को क्या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए कि बीसी को कितना शुल्क ले रहा है, कितनी सेवाएं दे रहा है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, बिल्कुल सब कुछ। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीसी एक्शन? ठीक है, बीसी के लिए कौन
जिम्मेवार होता है। अच्छा बीसी क्या कुछ गलतियां कर देता है, बैंक उनको सजा देता है, ध्यान रखना, पेनल्टी मार देता है। ये नहीं सोचो कि बैंक बीसी को कोई कुछ नहीं कह सकता, नहीं, बैंक बीसी वाले जो हैं वो भाई सजा दे सकता है। बैंक सजा इन द सेंस पेनल्टी में लगाएगा, कौन सी वहां पर उसको जेल भेज रहा है। अच्छा बीसी कैन डू डोर स्टेप बैंकिंग, बिल्कुल, यानी जो बीसी होता है वो घर घर जाकर के क्या है कार्य कर सकता है, ठीक है। अच्छा गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मुद्रा लोन कैटेगरी क्या होती है, मुद्रा लोन की श्रेणियां शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 कैटेगरी होती हैं। पहले शिशु हो गया, फिर किशोर हो गया, फिर तरुण हो गया, यानी इनको अलग अलग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, यानी शिशु, किशोर और तरुण मुद्रा लोन की श्रेणियां हैं। केसीसी स्टैंड फॉर, यानी केसीसी स्टैंड फॉर क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड आपने नहीं देखा होगा तो देखना, नेट पे डालना, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। PMFBY कवर्स व्हाट, यानी क्रॉप इंश्योरेंस है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। PM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होता है, क्रॉप फसल बीमा है एक तरह का, ठीक है। चलिए स्टैंड अप इंडिया इज फॉर होम, यानी स्टैंड अप इंडिया किसके लिए, ठीक है, SC ST या वोमेन के लिए, ठीक है, ये भाई ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, PM स्वनिधि किसके लिए बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, यानी आप लोगों ने ध्यान रखना स्टेट ऑफ इंडिया किसके लिए है, यानी SCO STO या वोमेन इसके लिए, SC ST और महिलाओं के लिए भी हो सकता है ये, ठीक है। ध्यान, प्रधानमंत्री SV निधि इज स्टैंड फॉर, यानी PM स्वनिधि किसके लिए है, तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज OTP, OTP क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है और ये आप लोगों ने गलत करके नहीं आना है। OTP स्टैंड फॉर, यानी OTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लोगों ने देखना है वन टाइम पासवर्ड, OTP की फुल फॉर्म होती है। अच्छा पिन क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा पिन हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, ठीक है। OTP कितनी देर के लिए आता है मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, OTP कितना टाइम के लिए होता है। OTP के प्रकार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, कोई 1 मिनट के लिए होता है, कोई 10 मिनट के लिए होता है, ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे कि OTP का और कितने टाइम के लिए होता है। चलिए अगला हो गया बार, पिन की फुल फॉर्म देख लिया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। BC स्टैंड शुड नॉट शेयर व्हाट, यानी BC को क्या साझा नहीं करना चाहिए, ग्राहक की जानकारी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा व्हाट इज अ फ्रॉड, फ्रॉड क्या होती है, धोखाधड़ी, वो मैंने जो बोला ना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे मंगा ले किसी ने, ठीक है, गलत जगह से पैसे मंगा ले, ठीक है, तो वही होता है धोखाधड़ी। और हम लोगों को BC वालों को बहुत ढूंढा जाता है, तो कितने ध्यान से क्लियर करना, नहीं BC जैसा हम लोग BC बनाते हैं, ठीक है, तो वो BC को क्या के अकाउंट में, अब भाई कोई बेचारा BC खोला हुआ है, बैंक BC खोला हुआ है, ठीक है, यानी CC सेंटर खोला है, उसने कहा भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, अब मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दूं, आपने कहा हाँ चलो यार कमीशन तो मिलेगा ही, उसने कहा भाई मैं हर 1000 रुपये में 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो अगर आपने ये कर दिया तो पहली बात तो ये कानून के खिलाफ है, आपको केवल क्या है उतने पैसे लेना है जितने निर्धारित है, कभी भी गलत नहीं। उससे पूछो भाई इतने पैसे क्यों दे रहा है, क्या करना है, ठीक है, पहली बात। उसको संदेह की लिस्ट में डाल दो, फिर बैंक में आप कॉल करो, पूछ लो कि भाई ये अकाउंट से पैसे आ रहे हैं, जरा चेक कर लो, तो वहां पर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी बैंक की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सपोज 50,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए आपको कहा कि भाई क्या मेरे 50,000 रुपए आ रहे हैं, जब भी आपके पास 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा है तुरंत बैंक में कॉल करो, बात करो कि सर ऐसी ऐसी बात है इस अकाउंट से, उससे पूछ लो भाई किस अकाउंट से पैसे डाल रहे हो आप, उसको तुरंत मत बोलो कि एक साइड में जाके बोल दो, एक साइड में जाके खड़े होकर बोल दो कि सर ऐसी बात है 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे डाल रहे हैं, तो मैं इसको जरा चेक कर लो कहीं कुछ गलत तो नहीं है। हो सकता है भाई होने क्यों क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बैंक वालों को एक बार बैंक में जाकर के जरूर पूछ लेना या बैंक में कॉल कर लेना, ठीक है। उन बैंक में आप पहले ही बोलते हैं कि जब भी मैं कॉल करूँ तो आप मेरा कॉल जरूर उठा लें और मेरी जितनी भी ये है सब चीज चेक कर लो, सीधा मैनेजर से बात करो, ठीक है। लेकिन जब फंस हो गए ना तो भाई ना तो मैनेजर साथ देगा ना ही कोई कुछ साथ देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं चलो, ठीक है। तो बैंक जब आप फंसोगे ना तो बैंक साथ देगा ना कोई साथ देगा, ठीक है, फिर आपका पैसा ही साथ देगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से निकला जाता है कभी फ्रॉड के केस में अगर फंसते हैं, तो कोशिश रहे भाई आप लोग बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें और बैंक वालों को जरूर पूछ लें। अच्छा व्हाट इज द DBT, DBT क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज अ रुपे कार्ड, रुपे कार्ड क्या होता है, इंडियन डोमेस्टिक कार्ड, ठीक है, आपको रुपे कार्ड मिला होता है, वो चीज को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हु रेगुलेट बैंक, बैंक को कौन रेगुलेट करता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रेगुलेट करता है, यही बैंकों का बैंक है, समझ लो आप।
पासबुक क्या है? अकाउंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, यानी खाते का जो विवरण रखता है वो बैंक के अंदर आपका पासबुक रखते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में और अच्छी सी चीजें खोलेंगे। बीसी को रिकॉर्ड कितने समय तक रखना चाहिए? तो 5 साल तक। ठीक है, चलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, दूसरों को भी बताएं, और दोस्तों शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।